सुप्रभात। अध्ययन के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। 12वें अनुच्छेद से प्रारंभ करेंगे। यहाँ पर जो बहेलिये का गीत है उसका बड़ा सुंदर हमें प्रयोग देखने को मिलता है कि जिस प्रकार से बहेलिया अपने धुन से, गीत से, मधुर संगीत से मृग को आकर्षित कर लेता है और मृग उसकी आकर्षण में बंद करके मृत्यु का ग्रास बन जाता है, उसके जाल में फंस जाता है। उसी प्रकार से जो लक्ष्मी के आकर्षण में, लक्ष्मी से तात्पर्य जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इस पूरे पुस्तक के अंदर, तो यहाँ हमेशा जब हम लक्ष्मी की बात करते हैं तो लक्ष्मी से तात्पर्य सत्ता से है, धन से है। जब किसी के पास, जिसने अभी तक उस सुख का भोग, क्योंकि राजकुमार के संदर्भ में हम ये बात नहीं कह सकते, लेकिन जो स्वयं सत्ता का उपयोग करना है, स्वयं के हाथों में शक्ति आनी है, सत्ता से तात्पर्य कि स्वयं के हाथों में शक्ति आनी है, तो व्यक्ति के व्यवहार में किस प्रकार से परिवर्तन होता है और वो उन समस्त सुविधाओं को, उन समस्त व्यवहारों को, जिसे प्रारंभ में तो उसे लगता है कि उसको प्राप्त हुए हैं पद के कारण, पर धीरे धीरे वो उनका अभ्यस्त हो जाता है और उसका उन्माद, उसका नशा उस पर इस प्रकार से हावी हो जाता है कि उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, अपने लक्ष्य को स्पष्ट नहीं देख पाती है और धीरे धीरे उसका चारित्रिक पतन होने लगता है। तो यहाँ पर उसकी यानी कि लक्ष्मी की विशेषताओं को बताते हुए कि किस प्रकार से व्यक्ति में शनै दुर्गुणों का आविर्भाव होता है, वो किस प्रकार से इंद्रियों का दास, यहाँ पे जब हम व्यादगीति की बात करते हैं इंद्रियों का दास बनने लगता है कि हमारा अपनी इंद्रियों पर वश नहीं रह जाता। इसका बड़ा ही सुंदर यहाँ पे हमें वर्णन देखने को मिलता है कि वो कहते हैं यथा यथा च इयं चपला दीप्यते तथा तथा दीपशिखेव कज्जल मलिनमेव कर्म केवलम उद्वमति, कि जैसे जैसे यह चपला चंचला, हम बिजली के लिए भी चंचला शब्द का प्रयोग करते हैं, चपला शब्द का प्रयोग करते हैं। चपला का अर्थ है चंचल, जो स्थिरता नहीं है जिसमें। तो जैसे जैसे ये चंचला प्रदीप्त होती है, दीप्यते प्रज्वलित होती है, उद्दीप्त होती है, प्रकाशित होती है, तथा तथा वैसे वैसे दीप शिखेव कज्जल मलिनम एव कर्म केवलम उद्वमति, दीप शिखा के समान, दीपक की लौ के समान कज्जल रूपी मलिन कर्मों का ही केवल वमन करती है, प्रकट करती है, बाहर निकालती है। उद्वमति से तात्पर्य यहाँ पे जिस प्रकार से हमारे अंदर जब मल संचित हो जाता है तो वमन के रूप में बाहर आ जाती है हमारे शरीर की गंदगी, जिस चीज़ को हम पचा नहीं पाते, हमारा शरीर जिसका पाचन नहीं कर पाता, तो इस प्रकार से जो वो गरिष्ठ और मल के रूप में जो संचित हो जाते हैं हमारे अंदर जो खाद्य पदार्थ, वो वमन के रूप में बाहर आते हैं। तो वमन का अर्थ है बाहर निकालना। तो यहाँ उसी अर्थ में ये कहते हैं कि जैसे हम दीपक जलाते हैं तो उसमें जो दीप शिखा है, जो काजल उसकी दीपक की लौ है, वो केवल कालिमा को प्रकाशित तो करती है, लेकिन उसके साथ साथ उसमें काजल बनता है, उसकी जो कालिमा है वो एकत्रित होती जाती है। तो उसका जो परिणाम है या जो उसका अवशिष्ट बचता है वो काजल यहाँ पे कालिमा से युक्त होने के कारण, कृष्णवर्ण होने के कारण यहाँ पर मलिनता का, मैल का जो है प्रतीक है। तो उसका जो कहना चाहिए रिजल्ट है, जो परिणाम है, जो फल रूप में या संचित रूप में जो शेष रहता है, वो केवल उसका कज्जल यानी काजल ही शेष रहता है, मलिनता ही शेष रहती है। जब तक उसमें स्नेह है तब तक तो प्रकाशित होता है, लेकिन उसका बाई प्रोडक्ट कह ले या उसको हम कहते हैं कि उसका जो परिणाम है वो अंत में वो केवल काजल के रूप में दिखाई पड़ता है। तो उसी प्रकार से ये जो चंचला है, ये राजलक्ष्मी है, ये जैसे जैसे उद्दीप्त होती है, प्रकाशित होती है, अर्थात व्यक्ति को प्रकाशित करती है या उसके पास वृद्धि को प्राप्त होती है, वैसे वैसे कज्जल रूपी अर्थात काजल रूपी मलिन कर्मों का ही केवल वमन करती है, उनको बाहर निकालती है, प्रकट करती है।
तथा ही इयं संवर्धनवारी धारा तृष्णा विश्वल्लीनां व्यादगीति इंद्रियाणां मृगाणां व्यादगीति इंद्रिय मृगाणां निवास जीर्णवल्लभी धन मद पिशाचिकानां तिमिरोद्गति शास्त्र दृष्टिनां पुरपताका सर्व अभिनयानाम। अब ये कह रहे कि कैसे है इसका स्वभाव, तो कहते हैं इयम संवर्धन वारी धारा तृष्णा विश्वल्लीनाम। तृष्णा रूपी जो विषवेल है, वल्ली माने बेल लता, तो तृष्णा जो प्यास कहते हैं हम, तो तृष्णा रूपी जो विषवेल है उसके बढ़ाने वाली, उसका वर्धापन करने वाली जलधारा के समान है। जब हम लता का जो है सिंचन करते हैं, वनस्पति का सिंचन करते हैं, तो उसकी वृद्धि होती है, लता और ऊपर बढ़ती है। तो तृष्णा रूपी विषवेल को बढ़ाने वाली जलधारा के समान है। व्यादगीति इंद्रिय मृगाणाम, इंद्रिय रूपी मृगों के लिए बहेलिए के गीत के समान है। तो यहाँ पर पहले भी कहा गया है, जब हमने प्रारंभ किया था वहाँ भी इंद्रियों को जो है मृग के समान बताया। इंद्रिय हरिण हारिणी, इंद्रिय रूपी हरिण का हरण करने वाली ना, दूसरा जो तीसरा हमने अनुच्छेद पढ़ा था, तो वहाँ भी इस बात को हमने पढ़ा। यहाँ भी वो इंद्रियों की जो तुलना है, जो उसकी समानता है, वो मृग से कर रहे। मृग से करने का तात्पर्य कि मृग चंचल होता है और उसको आकर्षित होकर के उसका स्वयं पर नियंत्रण नहीं रहता। वो जैसे संगीत सुनता है, जो भी नाद उसको आकर्षित करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है, जो ध्वनि प्रस्तुत की जाती है, तो वो उसके आकर्षण में ये भूल जाता है कि ये उसको जाल में फंसाने के लिए कहा जाता है। इसीलिए मृग को कई बार बहुत भोला भाला भी कहा जाता है। हर मृग की अपनी दृष्टि है, वो उसको उसके स्वरूप में देख रहे हैं। तो लेकिन समानता उसके पीछे यही है कि वो वास्तविकता को नहीं पहचान पाता। जब हम बात करते हैं मृग तृष्णा की, वहाँ भी मृग तृष्णा का क्यों कहा गया, क्योंकि मृग इस बात को, जिस भूमि में वो रह रहा है, जिस स्थल में रह रहा है, उसको पता है वहाँ पे जल नहीं है, लेकिन फिर भी जब उसको दूर से भ्रम दिखाई उसको उत्पन्न होता है, रेत के अंदर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं और वहाँ पे जलाशय का एक दृष्टि भ्रम उत्पन्न करती हैं, तो वो उसको सत्य मान लेता है कि वहाँ पे जल है और दौड़ता दौड़ता वो उसको अपनी प्यास बुझाने के लिए दौड़ रहा है, लेकिन जल की प्राप्ति तो उसको होती ही नहीं है, मृत्यु अवश्य हो जाती है। तो यहाँ पर ये हम कह सकते हैं कि जो हमारी इंद्रियां हैं, वो भी परवश होकर, अर्थात उनमें स्वयं में विवेक बुद्धि तो नहीं है, वो उसके परवश होकर के या उस आकर्षण में बंद करके उनकी स्वयं निर्णय लेने की जो क्षमता है, जो उसके अंदर सावधानी होनी चाहिए, उससे वो भटक जाती हैं। तो मृग, जिस प्रकार से हम मृग को बड़ी ही सहजता से आकर्षित कर सकते हैं, अपने जाल में फंसा सकते हैं, उसी प्रकार से जो इंद्रियां हैं वो भी आकर्षण के, जो रूप रस गंध स्पर्श इत्यादि जो हमारी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ग्रहण किए जाने वाले विषय हैं, उन विषयों के आकर्षण में, उन विषयों में जो है मधुर संगीत भी हो सकता है, मधुर रूप भी हो सकता है। रूप स्वरूप यानी कि सौंदर्य किसी भी रूप में हो, कला के जितने रूप हैं वो भी उसकी ही अभिव्यक्ति हैं। तो यदि कोई कलाकार है तो वहाँ पर भी वो उसमें जो अभिरुचि है, सौंदर्य के, उसकी जो सौंदर्य चेतना है, उसकी जो सौंदर्य के प्रति उसकी दृष्टि है, वो उसको आकर्षित करती है। तो यहाँ पर उसके माध्यम से कहा गया है कि हम अपनी इंद्रियों के वश में नहीं हों। यदि उनको जो विषयों के उपभोग की लालसा है वो निरंतर बढ़ती चली जाती है, तो इंद्रिय रूपी हरिण को हरण करने वाली, उसको उसकी बढ़ाने वाली बहेलिए के गीत के समान होती है, अर्थात वो उसको आकर्षित करने में समर्थ रहते हैं। निवास जीर्ण वल्लभी धन मद पिशाचिका नाम, धन रूपी मद यानी कि धन के कारण जो मद उत्पन्न होता है, तो धन रूपी मद को जो कैसा है, पिशाचिका नाम, पिशाची के समान है। अर्थात जिस प्रकार से जो भूत है, पिशाच है, जिसकी हमारे कल्पना की जाती है कि उसको भी हम योनियों में मानते हैं, तो कहते हैं कि उन पिशाचिकाओं को, यानी कि जो योनि है, जो मनुष्य को तंग करती है, उसको बाधा उपस्थित करती है, तो यहाँ वो इस बात को कहते हैं कि निवास जीर्ण वल्लभी, और ये माना जाता है कि वो
जो भूत प्रेत है कहाँ निवास करते हैं? पुरानी अट्टालिकाओं में निवास करते हैं। तो यहाँ वो कह रहे हैं धनमद पिशाचिका नाम, धनमद रूपी जो पिशाचनियाँ हैं, जो प्रेत हैं, उनकी रहने के लिए पुरानी अटारी के समान होती है। जीर्णवल्लभी अर्थात पुरानी अटारी के समान होती है, अट्टालिका के समान होती है। जिस प्रकार से जीर्ण अट्टालिकाओं में उनका निवास होता है, वो कभी नए घर में निवास नहीं करते। तो जहाँ पर जीर्ण अट्टालिका से तात्पर्य जहाँ पर जनहीन जनशून्य प्रदेश है, जनशून्य स्थान है, जहाँ सामान्यतः लोग रह नहीं रहे हैं, वहाँ पर कहते हैं भूत पिशाचों का डेरा होता है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि उन धनमद रूपी पिशाचनियों के निवास अर्थात उनके रहने के लिए अट्टालिका के समान, अटारी के समान होती हैं। उस टूटी फूटी कैसी है? जीर्ण अर्थात जो जर्जर है। तिमिरोदगति शास्त्र दृष्टि नाम, शास्त्र रूपी दृष्टि के लिए तिमिरोदगति अर्थात रतौंधी नामक रोग के समान है, उसकी उत्पत्ति स्थल है। तो जिस प्रकार से नेत्रों में जब रतौंधी रोग उत्पन्न हो जाता है तो व्यक्ति को स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ता, उसी प्रकार से शास्त्र रूपी दृष्टि के लिए था जिसने शास्त्रों का अध्ययन कर रखा है, तो शास्त्र जो है उसके लिए एक प्रकार से विवेक का कार्य करते हैं, व्यक्ति में निर्णय लेने की क्षमता होती है। तो उसके लिए रतौंधी की उसकी जो देखने की क्षमता है, जो यथार्थ को देखने की क्षमता है, वो धूमिल हो जाती है। वो रोग का कार्य करती है, विकृति का कार्य करती है कि वो वास्तविकता को देख नहीं पाते। पुरपताका सर्व अविनिया नाम, और समस्त हर प्रकार की उच्छृंखलताओं दुराचारों के लिए वो अविनिया, किसके? अविनिय उच्छृंखलताओं के पुरब पताका, सामने लहराने वाली पताका के समान होती है। अर्थात जिस प्रकार से झंडे के नीचे लोग चलते हैं, एक झंडे को आगे करके, एक ध्वजा को लेकर ध्वजावाह, तो उस ध्वजा जो है उनके लिए एकत्रित होने का, उस समुदाय के लिए, किसी भी संगठन के लिए वो ध्वज जो है उनको एक सूत्र में बांधने का कार्य करता है, एक विचारधारा में बांधने का कार्य करता है। तो वो ध्वज जो है वो आगे चलने वाला, उसी से हमें पता लग जाता है कि ये किस विचारधारा का है, किस देश का। जैसे राष्ट्रीय ध्वज होता है तो हमें पता लग जाता है कि ये ध्वज है तो इस राष्ट्र का है। उसी प्रकार से अलग अलग संगठनों का, अलग अलग स्थानों का भी अपना ध्वज होता है जो उसकी विचारधारा को हमें बताते हैं। तो कहते हैं कि पुरब पताका सर्व अविनिया नाम, सभी प्रकार के दुराचरणों की, कुकृत्यों की आगे लहराने वाली पताका के समान है। अर्थात इसको जहाँ पे लक्ष्मी का निवास है उसको ये स्पष्ट हो जाता है कि निश्चय ही वहाँ पर किसी प्रकार से विनयशीलता नहीं मिलेगी, किसी प्रकार से वहाँ पे नीति का पालन नहीं किया जा रहा होगा। अब इसके पश्चात कहते हैं आगे का, आप देखिए जो दूसरा पैराग्राफ है 13वां है, जिस उत्पत्ति निम्न का क्रोधावेग ग्राहाणाम आपान भूमि विषय मधुनाम संगीतशाला भ्रू विकार नाट्यानाम आवासदरी दोषाशी विषाणाम उत्सरण वेत्रलता सत्पुरुष व्यवहाराणाम अकाल प्रावृड गुणकल हंसकलानाम हंसकानाम विसर्पण भूमि लोकापवाद विस्फोटकानाम प्रस्तावना कपट नाटकस्य कदलिका कामकरणा वद्यशाला साधुभावस्य राहुजिह्वा धर्मेन्दु मंडलस्य। उत्पत्ति निम्नगा, उत्पत्ति स्थल किसका? निम्नगा, निम्नम अधा गच्छति इति निम्नगा, कि जो नीचे की ओर गमन करती है। तो जल की गति हमेशा नीचे की ओर होती है, जैसे अग्नि की गति जो उसकी शिखा है वो हमेशा ऊर्ध्वगामी होती है। आप मशाल को ऊपर उल्टा भी कर दीजिए तो भी उसकी जो शिखा है ऊर्ध्वगामी रहेगी, और इसी प्रकार से जल को आप चाहे ऊपर उछाल पर वो नीचे की तरफ ही आएगा। तो इसलिए उसको कहते हैं निम्नगा। और निम्न का नीचे की ओर बहने वाली नदी जो है उसका उद्गम पहाड़ों से होता है और फिर निरंतर उसका नीचे वो नीचे नीचे बहती जाती है। आप ध्यान करिए, फर्स्ट ईयर में आपने नीति शतक पढ़ा है जहाँ पे वो कहते हैं कि व्यक्ति की अपनी अपनी जो है वृत्ति होती है कि हम नदी जो है निरंतर, जैसे आकाश के वहाँ पे गंगा के लिए कहा गया है कि उत्पत्ति तो उसकी कहाँ से हुई? स्वर्ग से मानते हैं, देवभूमि से मानते हैं, उसके बाद उसका निरंतर पतन ही होता चला जाता है। तो व्यक्ति का जब पतन होता है तो वो बहुमुखी होता है, बहुत प्रकार से, अनेक प्रकार से उसका पतन होता है, यानी कि फिर वो जहाँ भी उस
जिस भी क्षेत्र में जाएगा उसका निरंतर पतन ही होता जाएगा। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि उत्पत्ति निम्नगा क्रोधावेग ग्राहाणाम, क्रोध और आवेग रूपी ग्राह यानी मगरमच्छों के उत्पत्ति स्थल अर्थात नदी के समान होती है, उनको जन्म देने वाली नदी के समान है। आपान भूमि विषय मधु नाम, विषय रूपी मधु, विषय जो हमारी इंद्रियों के विषय हैं, तो विषय रूपी मधु की आपान भूमि अर्थात उसका पान स्थल है। तो वहाँ पर वो जिस प्रकार से हम कहते हैं कि मधु पिबती, जो हमारे वेद हैं, साहित्य है, उसके अंदर मधुपान के लिए कहा जाता है। तो ये कह रहे विषय रूपी मधु के लिए, विषय रूपी मधु के लिए अर्थात विषयों के उपभोग के लिए ये आपान भूमि है, उनको प्राप्त करने की, उनका भोग करने के लिए ये एक आपको आधार प्रदान करती है। संगीतशाला भ्रू विकार नाट्यानाम, भ्रू विकार रूपी नाट्यों की रूपकों के ये संगीतशाला है। तो भ्रू विकार से तात्पर्य यहाँ पे अभिनय का जो शिक्षण केंद्र है, जो उनके सीखने का स्थान है, तो भ्रू विकार नाट्यानाम। तो यहाँ पर जो भाव भंगिमा के द्वारा हम अपने भावों की अभिव्यक्ति करते हैं, तो कहते हैं यहाँ पे भ्रू विकार नाट्यानाम। भ्रू विकार क्यों कहा कि जिसे हम सामान्य भाषा में कहते हैं उसकी त्योरियाँ हमेशा चढ़ी रहती हैं। त्योरियाँ चढ़े रहना जो है व्यक्ति के घमंड का सूचक होता है, उसके जो मन में जो अभिमान है, जो दर्प का भाव होता है, उसको प्रकट करता है। तो यहाँ वो इसीलिए कहा गया भ्रू विकार नाट्यानाम, भ्रू विकार रूपी नाट्यों को सीखने की संगीतशाला है, अर्थात उसके लिए वो रंगशाला का कार्य करती है। आवास दरी दोषाशी विषाणाम, दोष रूपी आशी विषाणाम, जहरीले सर्पों के नहरने वाले बिलों के समान है। आवास दरी है अर्थात तो जिस प्रकार सांप बिल में रहता है, उसी प्रकार से यह दोष रूपी आशी विष अर्थात विषधरों की, सर्पों की रहने की का स्थान है। उत्सारण वेत्रलता सत्पुरुष व्यवहाराणाम, सज्जन पुरुषों को हटाने के लिए वेत्रलता के समान है। जिस प्रकार से व्यक्ति अपनी एक वेत्रलता, इसलिए कहा गया कि प्राचीन काल में और आज भी हम जब किसी को भीड़ को हटाना है, किसी को हटाना है, तो हम डंडे का काम देते हैं। तो वेत्रलता जब राजमहल में द्वारपालों की नियुक्ति होती थी या कोई अपने घर पे कोई चौकीदार दरबान रखता था, तो उसके हाथ में एक छड़ी जो है, बेत की लकड़ी जो है, वो इस बात का सूचक होती थी कि यदि कोई उसमें जबरन घुसने की कोशिश करता है या किसी प्रकार का उसका उत्पात करता है, तो उसको नियंत्रित करने के लिए उसका उपयोग किया जाता था। तो यहाँ पर कह रहे सत्पुरुष के व्यवहारों को हटाने वाली, उनको अपने विवेक से भ्रष्ट करने वाली वेत्रलता के समान है। फिर कहते हैं कि अकाल प्रावृत गुण कलहंस का नाम, गुण रूपी कलहंसों के लिए अकाल वृष्टि के समान है। प्रावृत वृष्टि वर्षा ऋतु के समान। तो जिस प्रकार से असामयिक या समय पर जब वर्षा नहीं होती है तो सरोवरों से कलहंस दूर चले जाते हैं, उसी प्रकार से जब लक्ष्मी यानी सत्ता आ जाती है, व्यक्ति के पास धन आ जाता है, संपदा आ जाती है, तो उसके अंदर जो गुण है, गुण यानी जो दया है, जो उसकी धार्मिक प्रवृत्ति है, दान आदि गुण हैं, तो वो उसमें से लुप्त हो जाते हैं, वो दूर हो जाते हैं। विसर्पण भूमि लोकापवाद विस्फोट का नाम, विसर्पण भूमि फैलने की स्थान है, किसके लिए? लोकापवाद, लोक निंदा रूपी विस्फोटकों के लिए। विस्फोटक यानी कि जो फोड़े होते हैं उसको हम विस्फोट कह रहे हैं यहाँ पे। तो जिस प्रकार से त्वचा से के ऊपर फोड़े फुंसे इत्यादि फैलते हैं, उनको फैलने के लिए, प्रसरित होने के लिए स्थान मिल जाता है, आधार मिल जाता है, उसी प्रकार से लोकापवाद अर्थात लोक निंदा को फैलाने के लिए आधार भूमि के समान होती है। यहाँ पे प्रकरण चल रहा है लक्ष्मी का, कि वो कह रहे हैं आलोक्य तो तावत, है ना, कि वहाँ पे सर्वप्रथम वो लक्ष्मी को ही देखिए। तो ये लक्ष्मी का ही क्योंकि विशेषताएं बता रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि ये जो राजलक्ष्मी है, जो सत्ता है, वो कैसी है? क्रोध आवेग रूपी घड़ियालों को उत्पन्न करने वाली नदी के समान है।
आपान भूमि विषय मधु नाम, विषय रूपी मधु का आस्वादन की भूमि है। अर्थात जिस प्रकार से मधुशाला में बैठकर, जिसे हम कहते हैं मधुशाला में बैठ कर के लोग मदिरापान करते हैं, उसी प्रकार से ये जो इंद्रिय के विषय हैं, विलासिता है, उनको बढ़ावा देने के लिए ये एक आधार प्रदान करती है। संगीत शाला भूविकार नाट्या नाम, ये सारी बातें जो कह रहे हैं, जो अभी आपको ऊपर बताई गई हैं, तो वो कब संभव है? जब व्यक्ति के पास धन हो। जो धन के अभाव में, संपदा के अभाव में व्यक्ति विलासितापूर्ण जीवन नहीं व्यतीत कर सकता है। इसीलिए यहाँ पर वो कह रहे हैं कि ये जब व्यक्ति के पास सत्ता आती है तो उस सत्ता के साथ धन भी आता है, अकुत उसकी जो शक्ति बढ़ जाती है, बल बढ़ जाता है। और वो ऐसा समय होता है कि जब वो ये विवेक नहीं कर पाता है, ये निर्णय नहीं ले पाता है कि ये मार्ग मुझे उत्कर्ष की ओर ले जा रहा है। कला प्रेमी होना अच्छा है, लेकिन कला का जब उन्नयन हो रहा हो, उसमें सात्विक भाव हो, राजस भाव हो, तो वो उन्नति के शिखर को छूती हैं। लेकिन यदि उस कला और उस कला के अभिनय को में अंतर नहीं कर पाते हैं, तो वो आपका निरंतर पतन करने वाली भी होती हैं। आगे कहते हैं प्रस्तावना कपट नाटकस्य, कपट रूपी नाटक की प्रस्तावना है। प्रस्तावना जहाँ पे हमें परिचय मिल जाता है, उसका प्रारंभिक जो स्वरूप है, वहाँ पर हमें किसी भी नाटक की प्रस्तावना, किसी भी पुस्तक की प्रस्तावना या किसी भी प्रकार की रचना की प्रस्तावना में हमें उस पूरे का जो है परिचय मिल जाता है। उसका जो कथानक है, जो उसकी कथा है, उसका परिचय मिल जाता है प्रस्तावना के द्वारा कि किस संदर्भ में है, क्या क्या होगा, वो सारी बातें हमें उसके अंदर पता लग जाती हैं। तो सूत्रधार जो है उस प्रस्तावना के द्वारा हमें उसका एक प्रकार से परिचय करा देता है और दर्शक और जो अभिनेता है उनके मध्य एक संवाद स्थापित कराने का कार्य करता है कि वो उसके साथ, संवाद से तात्पर्य कि वो उसके साथ जुड़ जाते हैं। उस पूरे घटना, जो कुछ भी वो नाटक चल रहा है, उस पूरी कथा के साथ जो दर्शक गण हैं वो उससे जुड़ जाते हैं, उसको आत्मसात करने लगते हैं। तो कपट रूपी नाटक की प्रस्तावना है कदलिका काम करना, काम रूपी कर्ण यानी हाथी के लिए कदलिका, केले के खम्भ, केस कदली खम्भ यानी क्योंकि केले के खम्भ से जो है हाथी का विशेष प्रेम होता है, तो इसलिए कह रहे हैं कि जिस प्रकार से केले के वन में जो हाथी विचरण करते हैं, उसी प्रकार से काम रूपी कर्ण, काम जो इच्छा है, हमारी वासना है, उसके लिए ये कदलिका अर्थात कमल वन का कार्य करती है। बद्धशाला साधु भावस्य, साधु भाव की, सज्जनता की, शिष्टता की, शिष्टाचार की बद्धशाला है। अर्थात जब लक्ष्मी आती है तो कई बार हम देखते हैं कि व्यक्ति सामान्य शिष्टाचार भी भूल जाता है। यहाँ हम यदि देखें तो हम अपने समाज के अंदर ही इस प्रकार का व्यवहार देखते हैं कि जब व्यक्ति के पास धन आ जाता है या वो अपने को उच्च मांगने लगता है, उच्च वर्ग का मानने लगता है, तो उसके यहाँ जो काम करने वाले हैं या उसके जो अधीनस्थ हैं, उनके साथ उसका जो व्यवहार होता है, उसमें जिस प्रकार का परिवर्तन होता है, उसके बोलने में, उसके चलने में, वो हम उसका साक्षात अनुभव हम वहाँ पे कर सकते हैं। तो वध्यशाला साधु भावस्य, साधु भाव की वध्यशाला है। राहु जिह्वा धर्मेंदु मंडलस, धर्म रूपी चंद्रमंडल को ग्रसने वाली राहु की जिह्वा के समान है। तो जिस प्रकार से राहु चंद्रमा का ग्रास करता है, उसी प्रकार से ये धर्म का ग्रास कर लेती है, उसको निकल लेती है, उसका अस्तित्व, उसको आवृत करने का प्रयास करती है। अब आगे वो कहते हैं कि न ही तम पश्यामि यो ही अपरिचितया अनया न निर्भरम उपगूढ़ा यो वा न विप्र लब्धा। विप्र लब्धा एक शब्द है, अगर इसमें क्योंकि किताब से मैंने सीधे लिखा उसको किया है, स्लाइड बनाइए, तो इसको आप एक साथ ही पढ़िए। विप्रलब्धा, विप्लब्ध माने ठगना, ठगे जाना। तो कहते हैं ऐसा मैं कोई भी व्यक्ति नहीं देखती जो इस देखता हूँ यो ही अपरिचितया अनया, यहाँ पे दीर्घ संधि हो गई है, अपरिचितया अनया, अनया का विशेषण है अपरिचितया, तो वो भी यहाँ पर स्त्रीलिंग में आया है। तो मैं ऐसा कोई भी अपरिचित, इसके जैसा अपरिचित नहीं देखता हूँ जिसका इसने निर्भरम
ना उपगूढ़ा, कि जिसका इसने आलिंगन ना किया हो अथवा जिसको इसने ठगा ना हो, अर्थात एक ना एक बार इसके प्रभाव में व्यक्ति अवश्य ही आता है। नियतम इयम आलेख्य गता भी, इस पूरे पद को भी एक साथ ही पढ़ेंगे। नियत इयम, यहाँ पे जो आ रहा है नियत इयम आलेख्य गतापि, तो ये जो आ रहा है नियतम, तो इसको नियतम नहीं, नियतम इयम आलेख्य गतापि चलती, तो ये कहते हैं यहाँ पर कि किस प्रकार से वो उसको धोखा देती है या ठगती है। तो कहते हैं निश्चय ही जो ये लक्ष्मी है, इयम, ये जो लक्ष्मी है, राजलक्ष्मी है, वो आलेख्य गतापि, आलेखगत होने पर भी, चित्र लिखित होने पर भी चलती, चलती है, गति करती है। तो नियतम, निश्चय ही ये चित्र लिखित होने पर भी चलती है। पुस्तमयी अपि इंद्रजालम रचति, और पुस्तमयी अपि अर्थात लकड़ी की बनी होने पर भी, यहाँ पे आप कठपुतली से इसको देख समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से कठपुतली की अपनी तो कोई क्रिया होती नहीं है, दूसरा व्यक्ति उसको नचाता है, तो पुस्तमयी अपि, तो लकड़ी आदि की बनी हुई होने पर भी ये इंद्रजालम आचरती, इंद्रजाल अर्थात जादू का सा खेल दिखाने वाली है। उत्कीर्णापि विप्लवते, उत्कीर्ण अर्थात पत्थरों पर उत्कीर्ण की जाने पर भी, उस पर उकेरी जाने पर भी ये ठग लेती है, धोखा देने वाली है। श्रुतापि अभिसंधत्ते, सुनी जाने पर भी, अर्थात इसके बारे में बातचीत यदि कोई करता है, उसको सुनता है इसके बारे में, तो वो भी सुनी हुई भी ये छल देती है। चिंतितापि वंचयति, चिंतन किए जाने पर भी, विचार किए जाने पर भी, अर्थात लक्ष्मी का यदि आप विचार कर रहे हैं तो विचार किए जाने पर भी ये छलती है, सुनी हुई भी छलती है, विचार इसके बारे में सोचने पर भी छलती है। एवं विधियापि च अन्या दुराचार्या कथम अपि दैववशेन परिगृहीता विक्लवा भवन्ति राजानः सर्व अभिनय अधिष्ठानतां च गच्छन्ति, और इस प्रकार से एवं विधिया अपि, इस प्रकार की होने पर भी, अन्या दुराचार्या, सब तृतीया व्यक्ति एक वचन स्त्रीलिंग, कि इस दुराचारणी के द्वारा भाग्यवश कभी भी जो राजा हैं वो इसके द्वारा ग्रहण किए जाते हैं, आलिंगित किए जाने पर विक्लवा भवन्ति, व्याकुल हो जाते हैं, अर्थात राजा को जब ये अपने वश में कर लेती है तो इन दुर्गुणों से युक्त होने पर भी, जो जो अभी हम पीछे पढ़ते आए हैं, तो उन समस्त विशेषताओं से, विष्णुषणों से युक्त होने पर भी, दुर्गुणों से युक्त होने पर भी लक्ष्मी भागवश यदि किसी भी राजा को स्वीकार करती है तो क्या करते हैं, वो व्याकुल हो जाते हैं। सर्व अभिनय अधिष्ठानतां च गच्छन्ति, और सब प्रकार की उच्छृंखलताओं के स्थान बन जाते हैं, आधार बन जाते हैं। तो यहाँ पर जो लक्ष्मी की विशेषताएं बता रहे हैं, जो कुछ भी उसके बारे में यहाँ वर्णन किया है, तो उससे ये स्पष्ट होता है कि जब व्यक्ति के पास सत्ता आती है, उस सत्ता के साथ जो भी उसको वैभव विलास की सामग्री प्राप्त होती है, अर्थात स्वतः ही उसको प्राप्त हो जाती है, वो उसके उस गद्दी के साथ ही मिलती है। तो उस पर बैठने के पश्चात यदि व्यक्ति सावधान नहीं रहे तो उसका अपकर्ष शीघ्रता से होता है, क्योंकि ये स्वाभाविक है कि हम शास्त्रों में पढ़ते बहुत कुछ है कि ये होना चाहिए, बचपन से हम पढ़ते आए, धर्म का ये लक्षण है। इसको इसलिए कहना यहाँ पे आवश्यक हो गया है कि हम बचपन से जो है हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है, धर्म के लक्षण, उसमें क्या पढ़ाया जा रहा है हमें, सत्य बोलो, सदाचारी बनो, जितेंद्रिय हो, दानशील हो, यानी कि जो कुछ भी बताया जा रहा है उसमें जो धर्म का लक्षण बताया जा रहा है वो क्या होता है, वो सारे का सारा हमारे व्यवहार को नियंत्रित करता है, हमारे आचरण को नियंत्रित करता है, उसको हम वहाँ पे धर्म कहते हैं। लेकिन वो सारा का सारा ज्ञान जो हमें बचपन से हम अपनी पुस्तकों में पढ़ते हैं, कविताओं के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से, जो कुछ भी हम कहानी पढ़ते हैं, कथा पढ़ते हैं, जो हमें महापुरुषों की जीवनी पढ़ाई जाती है, वहाँ पर जो धर्म का स्वरूप बताया जाता है। लेकिन जब हम अपने व्यवहारिक जीवन में कदम रखते हैं, या कह दो अभी तो व्यवहार में अभी आप लोगों की तो स्थिति भी नहीं आई है, लेकिन फिर भी जिस प्रकार से प्रचार किया जाता है तो हम उससे प्रभावित होकर के हम धर्म को केवल एक
पद्धति विशेष मान लेते हैं कि जिसकी पूजा करनी, पूजा का भी हम सही अर्थ नहीं ले पाते, वो पूज्य भाव भी नहीं रख पाते। तो ये जब हमारा वयस्क होने पर भी यह स्थिति होती है कि लोग दूसरों के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। इसका बड़ा ही सीधा उदाहरण हम आजकल के जो राजनीति, जो वर्तमान काल की हम कह लें, इस युग की कह लें, इस पूरे युग की, कोई सी पर्टिकुलर समय की नहीं है, लेकिन वहाँ पे कि जो राजा होता है वो अपने अनुसार धर्म का प्रचार करता है। तो वहाँ पर जब जिस प्रकार का आचरण किया जाता है, जबकि वास्तव में जो शास्त्रों में जो स्वरूप दिखाया जाता है वो उससे बिल्कुल भिन्न होता है। तो ये हमें साक्षात जो अंतर दिखाई पड़ता है व्यवहार का, आचरण का और शास्त्र वचन का, हम देखते हैं अपने जीवन में। इसका बड़ा ही सुंदर उदाहरण हमें आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व जो है वो शुकनासोपदेश के रूप में मिलता है। और इसी प्रकार के अनेक जो है रचनाएं मिलती हैं जहाँ पर राजाओं को उपदेश दिया गया है कि उनको आचरण कैसा करना चाहिए। तो इस दृष्टि से जब हम देखते हैं तो शुकनासोपदेश का आज भी उतना ही महत्व है। यहाँ पर वो कह रहा है, क्योंकि जैसे बात लगातार आपको रिपीट करते हो कि मैडम ये बार बार क्यों बोलती है, तो इसलिए कि यहाँ पे वो प्रारंभ में कह देता है शुकनास, आपको उपदेश की आवश्यकता नहीं है, शास्त्रीय ज्ञान तो आपने बहुत प्राप्त कर लिया, वहाँ से परीक्षा उत्तीर्ण करके आए हैं, शिक्षा प्राप्त करके आए हैं, उसके संस्कारों में भी कमी नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे ही सत्ता आती है व्यक्ति उसमें उन्मत्त हो जाता है। और फिर जो जो उसका जिस प्रकार से चारित्रिक पतन होता है, उस सत्ता को प्राप्त करने के लिए, उसके भोगने के लिए वो किस प्रकार के षड्यंत्रों का शिकार होता है और स्वयं भी करता है, उसका जो है बड़ा ही यहाँ पर यथार्थ चित्रण हमें देखने को मिलता है। इस दृष्टि से शुकनासोपदेश का आज भी महत्व है। इसका हम ये नहीं कह सकते कि इसको पढ़ाने की आवश्यकता क्या है, कि ये व्यक्ति को सावधान करने वाली, उसका चरित्र निर्माण करने वाली पुस्तकें हैं, उसको स्वतंत्र निर्णय लेने की दिशा में प्रेरित करती हैं, उसको चिंतन करने के लिए प्रेरित करती हैं, और सही और गलत के अंतर को पहचानने को, उस रेखा को पहचानने का जहाँ पे जरा सा ही आपकी असावधानी दुर्घटना में बदल सकती है, इस ओर संकेत करती है। धन्यवाद। अब इसके पश्चात हम आगे के कल पढ़ेंगे।